हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। आज मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 4। इससे पहले मैंने कैलेंडर चैप्टर के 3 पार्ट ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने उन तीनों वीडियोज़ को देख लिया होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमने 3 पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन तीनों पार्ट्स को देखिएगा, फिर उसके बाद आप इस चौथे पार्ट को देखिएगा। मैंने ऐसे करके क्लॉक चैप्टर के भी 4 पार्ट्स बनाए हैं। 4 पार्ट्स में मैंने क्लॉक चैप्टर को पूरा समाप्त कर दिया है। चाहे आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंकिंग की, रेलवे की, यूपी SSC की, कोई भी वनडे एग्ज़ाम की जिसमें कैलेंडर या क्लॉक चैप्टर पूछा जाता है, तो आप बस मेरे एक बार वीडियोज़ को देखिएगा बस, और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हीं वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नया कॉन्सेप्ट, ज़रा ध्यान से देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था ये नंबर कोड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नंबर कोड। तो नंबर कोड से और भी किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आज हम उन तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि नंबर कोड का क्या महत्व है कैलेंडर में। कैलेंडर में नंबर कोड का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ज़रा एक बार ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा। वर्ष में किन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं? वर्ष में किन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमारा जो पूरा एक साल होता है उसमें 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में कुछ महीने ऐसे आते हैं जिनका कैलेंडर हूबहू मैच करता है। वो आपको कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा आपको इन नंबर कोड से। कैसे पता लगेगा आपको? इन नंबर कोड से। ध्यान से देखिएगा, जिन महीनों का नंबर कोड समान होगा उन महीनों का कैलेंडर भी कैसा होगा? समान होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि जिन महीनों का नंबर कोड समान होगा वह महीने का कैलेंडर भी समान होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लेते, चलिए मान क्या लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर फरवरी महीने का कोड, मार्च महीने का कोड और नवंबर महीने का कोड। फरवरी महीने का कोड, मार्च महीने का कोड और नवंबर महीने का कोड, तीनों का कोड समान है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों का जो कैलेंडर है वो एक जैसा रहता है। मतलब कि अगर 2 फरवरी को मंडे होगा तो 2 मार्च को भी मंडे होगा, 2 नवंबर को भी मंडे होगा, है ना। 26 फरवरी को अगर संडे है तो 26 मार्च को भी संडे होगा, 26 नवंबर को भी संडे होगा। मतलब कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। ऐसे ही जरा देखिए, जनवरी का कोड अक्टूबर के कोड के समान है, तो हम कह सकते हैं कि जनवरी और अक्टूबर इन दोनों का कैलेंडर समान रहता है। अभी हम बात कर रहे हैं केवल सामान्य वर्षों की, फिर बात करेंगे लीप ईयर की। तो जनवरी अक्टूबर का कैलेंडर समान रहता है सामान्य वर्षों में। फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान रहता है सामान्य वर्षों में। फिर यहाँ देखिए, अप्रैल और जुलाई इनका कैलेंडर भी क्या रहता है? समान रहता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ष वही रहेगा, वर्ष चेंज मत कीजिएगा। जैसे कि वर्ष 2022 है तो वर्ष 2022 ही रखिएगा। ये नहीं कि आप किसी वर्ष को दूसरे वर्ष से कंपेयर करें, नहीं, हम यहाँ पे मंथ की बात कर रहे हैं, महीनों की बात कर रहे हैं। तो ये भी बात हो गई हमारी। और यहाँ पर कौन से कोड सिमिलर हैं ज़रा देख लीजिएगा। 1 हो गया, 4 हो गया। बात कर लेते हैं 6 और 6 की। तो आप देखेंगे सितंबर का कोड और दिसंबर का कोड एक जैसा है। इसका मतलब सितंबर मंथ का कैलेंडर और दिसंबर का कैलेंडर दोनों एक जैसे होंगे। तो इस तरीके से आपको ये यहाँ से पता लग गया है कि किन महीनों का कैलेंडर आपस में समान होता है।
तो अब इससे आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इससे क्वेश्चन आपके इस तरीके से बनेंगे कि जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। यदि किसी वर्ष में 20 मई का दिन, यदि किसी वर्ष में 20 मई छोड़िए, मई नहीं लिखेंगे, मई से क्या होगा अभी बताऊंगा। यदि किसी वर्ष में 20 फरवरी को कौन सा दिन है, सोमवार है। यदि किसी वर्ष में 20 फरवरी को सोमवार है तो बताइए 20 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 20 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो अभी आपने देखा कि फरवरी और नवंबर इन दोनों का जो कैलेंडर है वो कैसा है, वो बिल्कुल समान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 20 नवंबर और 20 फरवरी को दोनों क्या होंगे, दोनों ही दिन क्या होगा, मंडे होगा। उम्मीद है आपको बात ये समझ में आ रही होगी। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन वो घुमा के आपको दे सकता है। अगर आपको याद है कि किन 2 महीनों का कैलेंडर आपस में समान होता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये है आपका मई, ये है आपका जून और ये है आपका अगस्त। मई का कोड, जून का कोड और अगस्त का कोड, इनका कोड बिल्कुल भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। तो सामान्य वर्षों में ज़रा ध्यान दीजिएगा, मई, जून और अगस्त, इनका कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। सामान्य वर्षों में मई, जून, अगस्त का कैलेंडर रिपीट नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपसे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ दे तो आप कर पाएंगे। हो सकता है दे दे 20 फरवरी को दिन मंगलवार है या सोमवार है, तो बताइए 22 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो 20 फरवरी से पहले आप 20 नवंबर तक पहुंच जाएंगे, सेम दिन होगा। फिर उसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, तो कैसे भी आपको घुमाकर पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। बस कॉन्सेप्ट सीखिए। तो कॉन्सेप्ट आपको पहले तो नंबर कोड याद होना चाहिए, उसके बाद आपको इस तरीके का क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। पहली बात तो होमवर्क लिखिए, लीप वर्ष में आप ज़रा निकालिएगा कि किन 2 महीनों के कैलेंडर आपस में समान होते हैं, और उसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जिन महीनों का नंबर कोड समान होगा उन महीनों का कैलेंडर भी समान होगा। जैसे कि एक बता देता हूँ, जैसे जनवरी 0, अप्रैल 0, जुलाई 0, तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर लीप ईयर में समान होता है। सही है, बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको दिया है, सपोज 15 फरवरी, चलिए ठीक है, 15 फरवरी को यदि क्या मान लेते हैं, ट्यूसडे मान लेते हैं। 15 फरवरी को यदि ट्यूसडे है, किसी वर्ष की 15 फरवरी को यदि दिन मंगलवार है, तो आप बताइए 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। उसी साल के 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब आप कहेंगे फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट तो नवंबर से है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले नवंबर पे जाएं या तो देन फिर हम एक एक दिन काउंट करें कि आगे कौन सा, यानी कि वो क्या करें, विषम दिन निकाल लें। तो वो मत कीजिए, मैं एक और तरीका आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, फरवरी का कोड है 4, फरवरी का कोड कितना है 4, और दिसंबर का कोड कितना है 6, दिसंबर का कोड कितना है 6। तो इनके कोड में कितना डिफरेंस आया, 2 का आया डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आया, 2 आगे आना पड़ा, 2 आगे बढ़ना पड़ा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए,
क्या कीजिए, 2 जोड़ दीजिए। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्सडे होगा। यदि आपको तारीख सेम दी गई हो, साल भी आपका सेम हो, लेकिन महीनों में फ़र्क हो, तो आप क्या करेंगे, नंबर कोड जितना आगे और पीछे जाएगा, दिन में भी आप उतना ही आगे और पीछे कर देंगे। सिंपल सा है, दिन में भी क्या करेंगे, उतना ही आप आगे और पीछे कर देंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। ये जो वीडियो सीरीज़ है वो हर वनडे एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कैलेंडर चैप्टर आ रहा है, बस आप इन वीडियोज़ को देख कर जाइए, आपके सारे प्रश्न वहाँ पर बन जाएंगे और बाद में आप मुझे कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलने ज़रूर आइएगा। आ रही बात समझ में आपको? चलिए एक और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड है बिल्कुल। यदि किसी भी तारीख की 18 जून को यदि दिन क्या है, वेडनेसडे है, क्या है दिन, वेडनेसडे है, बुधवार है, तो आप मुझे बताइए 18 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 18 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए नंबर कोड क्या कह रहा है, जून का नंबर कोड कह रहा है 5 और नवंबर का नंबर कोड कह रहा है 4, यानी कि नंबर कोड में 1 की कमी आ रही है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे। क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे। तो वेडनेसडे में 1 कम हुआ तो क्या आया, ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्यूसडे, यानी कि दिन होगा हमारा मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। तो नंबर कोड में जितना कम या ज़्यादा हो, आप दिनों में भी उतना कम ज़्यादा करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आप नोट्स बना रहे होंगे, उनको रिवाइज कर रहे होंगे। प्रैक्टिस सेशन के लिए भी आप तैयार रहिएगा, मैं उसको लिए भी जल्दी आपको वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट, अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। अभी था महीने की पुनरावृत्ति एक तरीके से, यानी कौन सा महीना सिमिलर कब आएगा। अब हम पूरे कैलेंडर की बात कर रहे हैं कि 2022 के जैसा कैलेंडर अगले किस वर्ष आएगा। ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछते, आ रही बात समझ में, कि मतलब उस कैलेंडर का जनवरी इस साल का जनवरी के जैसा हो, बिल्कुल फरवरी के जैसा, मार्च के जैसा, दिसंबर के जैसा, यानी कि पूरे कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना है, जो भी वर्ष आपको दिया जाए उसके अंतिम 2 अंकों में किससे डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अगर रिमाइंडर आपका कितना आए, 1 आए, अगर रिमाइंडर कितना है आपका, 1 आए, तो उस साल में, उस वर्ष में 6 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए, 6 जोड़ दीजिए। अगर रिमाइंडर आपका 2 या 3 आए, इनमें से कुछ भी आए, तो उसमें 11 जोड़ दीजिए। और रिमाइंडर अगर 0 आए तो उसमें 28 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए, उस साल में 28 जोड़ दीजिए। तो वही साल उस पूरे कैलेंडर की पुनरावृत्ति बताएगा। एक बात नोट कर लीजिएगा, कोई भी कैलेंडर हो 28 साल के बाद हर कैलेंडर पुनरावृत्ति करता है, यानी रिपीट करता है। जैसे 2022 इस टाइम चल रही है, तो इसमें 28 वर्ष जोड़ दीजिए, जो भी ईयर आएगा वो उसका कैलेंडर और 2022 का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछ सकता है, यहाँ से देखिएगा। क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछ सकता है कि वर्ष 2016 के कैलेंडर के जैसा, वर्ष 2016 के कैलेंडर के जैसा दोबारा कब कैलेंडर पुनरावृत्ति करेगा, ऐसे पूछ देगा डायरेक्ट आपसे। तो आप क्या करेंगे, अंतिम 2 अंकों को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
आपका आंसर कितना आ रहा है? आपका आंसर आ रहा है 0। रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ध्यान दीजिएगा, शेषफल कितना आ रहा है? 0। अगर 0 आए तो क्या करना है? जो ईयर दिया जाए उसमें सीधा सीधा 28 जोड़ दीजिए, यानी कि 8 6 14, 2 1 3 और 1 4 0 2, यानी कि वर्ष 2044 का कैलेंडर हूबहू 2016 के कैलेंडर के जैसा होगा। हूबहू 2016 के कैलेंडर के जैसा होगा। बहुत आसान है, कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, बस वीडियो को लाइक करते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम में देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं बस आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, इस पसीने वाली मेहनत में आपको पढ़ाता रहूँगा, लेकिन बस आप थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाकर लाता रहूँगा। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे आपसे, हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा ज़रा वो भी देख लीजिए। अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन आ गया तो मान लेते हैं कोई एक रीता नाम की लड़की है। क्या नाम की लड़की है? रीता नाम की लड़की है। ठीक है, और उसका जन्मदिन पड़ता है 15 जनवरी, 15 जनवरी कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे 1998, 15 जनवरी 1998 को उसका जन्मदिन पड़ा। और उस दिन क्या था? उस दिन मान लेते हैं क्या था? फ्राइडे था। क्या था? फ्राइडे था। रीता नाम की लड़की जो है उसका जन्मदिन 15 जनवरी 1958 को पड़ता है, 98 को पड़ता है, और दिन क्या है? दिन है शुक्रवार। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रीता अपना अगला जन्मदिन शुक्रवार को ही किस वर्ष मनाएगी, है ना? अपना अगला जन्मदिन शुक्रवार को ही किस वर्ष मनाएगी। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि कैलेंडर की पुनरावृत्ति किस वर्ष होगी। 1998 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? जिस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, रीता अपना जन्मदिन उसी वर्ष में सेम दिन यानी कि फ्राइडे को मनाएगी। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा है। क्या करेंगे? अंतिम दोनों जो अंक हैं उस वर्ष के, उसको करेंगे 4 से विभाजित। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 18, 4 चौकू 16, 2। रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल कितना बचा? 2। तो आपको मैंने बता रखा है कि अगर शेषफल 2 या 3 में से कुछ भी हो तो जो भी वर्ष होगा उसमें 11 आपको जोड़ देना है। यानी कि 1998 में 11 अगर हम जोड़ते हैं तो ये आएगा 9 10 10 2। यानी कि रीता जो है वर्ष 2009 में शुक्रवार को अपना जन्मदिन मनाएगी। शुक्रवार को अपना जन्मदिन मनाएगी। 15 जनवरी वर्ष 2009 को दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। उम्मीद है आपको ये बात भी बहुत आसानी से समझ में आई होगी कि किस तरीके से कैलेंडर हमारा पुनरावृत्ति करता है। तो उसको निकालने का तरीका मैंने आसानी से आपको समझा भी दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। अब क्या करते हैं? अब देते हैं आपको एक होमवर्क में देंगे आपको क्वेश्चन एक छोटा सा, इसको आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। वो क्वेश्चन है, यदि सोहन नाम का एक लड़का है, सोहन का जन्मदिन है ना, डेट ऑफ बर्थ कितनी है? मान लेते हैं 18 मार्च 1995। उस दिन कौन सा था, है ना? उस तारीख को कौन सा दिन था? उस तारीख को दिन था सोमवार। तो आप मुझे बताइए सोहन किस वर्ष सोमवार को ही अपना जन्मदिन दोबारा से मनाएगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप इसको लगाइएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जब इस क्लास को पूरा कंप्लीट
देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा जो आपसे क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं बाइंड अप करता हूँ। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फीडबैक हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, चाहे डाउट हो चाहे कुछ भी बात हो। ठीक है, तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।